हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो मेरे दोस्त, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ था जिसमें अपने को 1 घंटा लग गया था। बाकी के भी जो कॉन्सेप्ट वगैरह मैं समझा रहा था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम अपने को नहीं लगेगा, है ना। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। और साथ साथ में लिखते भी चलना सॉल्यूशंस, ठीक है। On 1st of January 2021, the Board of Directors of Magnesh and Company Limited wish to know the amount of working capital that will be required to meet the program of activity they have planned for the year. सिंपल है भाई, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं भाई, कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा वो निकालना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है भाई, अपने पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है ना। तो आ जाओ, क्या क्या दे रखा हुआ है। अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट एंड एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बोल रहे हैं ये, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल निकालो, सिंपल। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है बहुत सिंपल है, कुछ इतना खास कुछ भी नहीं है ना। नॉर्मल सी चीज़ इन्होंने दिया हुआ है सब कुछ। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी सेल्स है, सेल्स में से सारे के सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो P&L बन जाएगा। और बैलेंस शीट के रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें दे रखी हुई है, जैसे अपन पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे। 3, 4, 5 तीन पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो इसमें दिख जाएगा। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में अपने को काम आएगा, है ना। पेड अप शेयर कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल देंगे। दूसरी चीज है भाई, 5% डिवेंचर्स दे रखे हुए 50,000 के, तो ये भी डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। इससे रिलेटेड एक चीज ध्यान रखना, 5% डिवेंचर जो दे रखा हुआ है इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा इंटरेस्ट भाई, इस पर मिलेगा इंटरेस्ट। 50,000 का कितना करना है, 5%, ये होगा 2500। तो ये जो इंटरेस्ट है, जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर जाएगा ये इंटरेस्ट, है ना जी। 2500 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस इंटरेस्ट और डाल देना, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तीसरा दे रखा हुआ है भाई, फिक्स एसेट्स है 1,25,000 का, 1,25,000 का फिक्स एसेट दे रखा हुआ है 31 दिसंबर 2021 को। आज मैं खड़ा हूँ 1 जनवरी 2021 को, ये ईयर एंड की बात कर रहा है, 31 दिसंबर की बात कर रहा है, तो ये बैलेंस शीट में डायरेक्टली उठा के 1,25,000 फिक्स एसेट वाले कॉलम में डाल देंगे। ये चीज दे रखा था बैलेंस शीट से रिलेटेड और P&L से रिलेटेड, ये चीजें इसके अंदर थी, है ना जी। इसको अपन येलो कलर से हाईलाइट करके रखते हैं कि भाई ये बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी चीजें, है ना। बस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आने वाली है ना जी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वो 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट बनी हुई थी लास्ट ईयर, है ना जी। इट इज प्लान्ड दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। इस साल भी 60,000 यूनिट बनाएंगे। सिंपल है भाई, अपने को यूनिट मिल गया कि कितने 1000 यूनिट से बनाने वाले हैं, है ना। ठीक है भाई, चलो, है ना, अपने को 60,000 यूनिट्स मिल गया, ये याद रखना। ठीक है भाई, द एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10% एंड ओवरहेड 20%। ठीक है भाई, ये क्या दे रखा हुआ है, एक रेशियो दे रखा हुआ है कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस। सिंपल है, कुछ भी नहीं दे रखा। सबसे पहले अपन सेलिंग प्राइस चेक कर लो, कहाँ दे रखा हुआ है। सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है 13 वाले पॉइंट में, ये है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 5 रुपए पर यूनिट। तो वो ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ऊपर वाला 7th वाला पॉइंट बोल रहा है कि भाई 5 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो मेरा 60% रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लाइक 5 × 60% करेंगे तो कितना होगा, 3 रुपए। तो बोला इन्होंने 3 रुपए का मेरा रॉ मटेरियल लगा हुआ है। डायरेक्ट वेजेस कितने का लगा हुआ है भाई, 50 पैसे का डायरेक्ट वेजेस लगा हुआ है। तो इसका वर्किंग नोट में बनवा दूंगा, ठीक है। और अगर तुम स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, ये पीडीएफ तुम पे नहीं है, तो स्टडी मैट में ये 10% नहीं दे रखा हुआ है, मिस प्रिंट है, तो उसको लिख लेना अगर तुम स्टडी मैट से पढ़ रहे हो तो। अब तीसरी चीज है ओवरहेड। ये ओवरहेड 20% दे रखा हुआ है। जब इन्होंने सॉल्व किया तो इन्होंने ओवरहेड को इनडायरेक्ट ओवरहेड मान लिया। क्या माना दोस्त, इनडायरेक्ट ओवरहेड मान के सॉल्व किया, मतलब इनको इन्होंने क्या किया भाई, इस ओवरहेड को डब्ल्यूआईपी का पार्ट नहीं माना। क्या, डब्ल्यूआईपी का पार्ट नहीं माना, ठीक है भाई। अगर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट ओवरहेड भी मान सकते हो। नीचे तुम क्या करना भाई, एजम्पशन में डाल देना क्या हमने भाई ओवरहेड को डायरेक्ट ओवरहेड माना है, तो अपने को डब्ल्यूआईपी का पार्ट मानना है। अगर आप नहीं मानते हो इसको ओवरहेड को डायरेक्ट ओवरहेड, तो अपने को इग्नोर कर देना और नोट जरूर डालना है इसमें, है ना जी, ठीक है। तो अपन क्या माने भाई, अपन इसको इनडायरेक्ट मान के छोड़ देते। क्यों छोड़ देते, इससे देखो, एक पहला जो क्वेश्चन था अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 1 था आपकी बुक का,
ठीक है भाई, इसमें ओवरहेड को इन्होंने डायरेक्ट ओवरहेड मान के इन्होंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब ये जो अपन दूसरा वाला कर रहे हैं इनडायरेक्ट मान के अपन सॉल्व कर ले रहे हैं, और इन्होंने बुक में इनडायरेक्ट मान के सॉल्व किया हुआ है, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भाई डायरेक्ट के हिसाब से करना है तो कैसे करना है, इनडायरेक्ट के हिसाब से करना है तो कैसे करना है। सर पेपर में क्या करना है, पेपर में अपनी मर्जी से तुमको जो लेना है वो ले लेना भाई, नीचे बस एजम्पशन डाल देना, बस तुमसे ये बोलना चाहूंगा। इसके रिगार्डिंग मेरे पास डाउट्स भी आते हैं, कल क्लास में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, लास्ट क्लास में बोला था भाई इसके रिगार्डिंग डाउट मत करना, तुमको जो भी मानना है मान सकते हो, है ना जी। मार्क्स भाई मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, अगर आपका जो कॉपी चेकर है एजम्पशंस वगैरह पढ़ने के बाद तुमको मार्क्स देगा तो दे देगा, सिंपल है ना, उसमें तुम अब दिमाग मत लगाओ मार्क्स के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप चाहो डायरेक्ट मानना है डायरेक्ट मान लो, इनडायरेक्ट मानना है इनडायरेक्ट मान के आप सॉल्व कर देना, बट एजम्पशन लिख देना। ठीक है, अभी अपन इसको इनडायरेक्ट मान के सॉल्व कर रहे हैं, है ना जी। और अगर अपन डायरेक्ट मानेंगे तो भाई बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, है ना। तो वो क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है इस टाइप से फ्रेम किया हुआ है कि बैलेंस शीट पी&एल भी इनकी मैच हो रही है, ठीक है, नहीं भी होगी और एजम्पशन तुम डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना आंसर सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने एज सच कुछ डायरेक्टली बोला नहीं है अपने क्वेश्चन में कि इसको डायरेक्ट मानना है कि इनडायरेक्ट मानना है। ठीक है, चलो 8th वाला पॉइंट क्या बोलता है, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ बिफोर इशू टू प्रोडक्शन। सिंपल है भाई, रॉ मटेरियल 2 मंथ अपना रखा रहेगा, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं रॉ मटेरियल में अपना कितने टाइम तक पैसा अटकेगा, 2 मंथ तक। ठीक है भाई, इतना अपन लिख के चलो। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसेस फॉर अ मंथ, फॉर 1 मंथ, मतलब डब्ल्यू आई पी 1 मंथ के लिए अपना पैसा अटकेगा डब्ल्यू में। ठीक है, अपना जो गुड्स है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में 1 मंथ का टाइम मिलता है, तो डब्ल्यू का भाई पीरियड कितना है अपना 1 मंथ। चलो भाई ठीक है, और कुछ आगे देख लेते हैं। फिनिश्ड गुड्स विल स्टे इन वेयर हाउस फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। फिनिश्ड गुड्स अपना 3 मंथ के लिए अटका रहेगा, एफ जी 3 मंथ। ठीक है भाई, और क्रेडिटर्स के लिए कितना अलाउ किया गया, 2 मंथ्स दे रखा हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए 2 मंथ्स, मतलब क्रेडिटर को 2 मंथ में अपन पे करेंगे, आज सामान लेके आए 2 मंथ बाद पैसा देंगे। ठीक है भाई, इसके बाद है भाई डेटर। डेटर का क्या बोला गया भाई, 3 मंथ के लिए अलाउ किया गया तो डेटर। ठीक है सर, 3 मंथ अपना डेटर हो गया। सेलिंग प्राइस अपन ने देख ली, 5 रुपये पर यूनिट इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी हुई है ना। चलो, देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल। ठीक है भाई, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, अपनी रिक्वायरमेंट इन्होंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में दे दिया कि भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दो और पी&एल और बैलेंस शीट तुम बना दो, है ना। अब बैलेंस शीट और पी&एल शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है, कैसे बनाना है, नॉर्मल बनाना है, इसमें इनका कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं बताया कि भाई शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओ, आप नॉर्मल भी बना सकते हो, है ना। चलो आओ अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2। ठीक है, तो कलर चेंज किया था अपन, ठीक है, सिंपल है, क्या लिखना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अपन अब कलर चेंज करते हैं इसका, पिंक रखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, एक दो लाइन वाइन बना दो मस्त सी, है ना, थोड़ी प्रेजेंटेशन वगैरह इच्छा हो तो अपन प्रेजेंटेशन अच्छी बना देते हैं। हम्म, ठीक है भाई, चलो यहाँ पे लिख देना पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखना है अपने को अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है भाई, अपन वही सिंपल फॉर्मेट में अपना सबसे पहले लिखते हैं करंट एसेट, करंट एसेट्स, अपने पास करंट एसेट्स में होगा क्या, रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर आएगा मेरा डब्ल्यू, समझ आ रहा है मेरे दोस्त, क्या लिखना है अपने को फॉर्मेट अपना। ठीक है,
अपने वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, इसके बाद अपना क्या आता है, लेबर और ओवरहेड है। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड दे रखा है क्या, लेट मी चेक। हाँ, अपना वेजेस दे रखा है ना, ओवरहेड भी है। ओवरहेड को लेकर अपने को यहाँ पे इनडायरेक्ट मानना है तो अपन इग्नोर मारेंगे। ठीक है, फिर भी मैं तुमको चीज़ें लिखा दे रहा हूँ ना। लेबर, लेबर की जगह वेजेस भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश करके लिख देता हूँ तो मैं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर अपन ओवरहेड, ओवरहेड में अपन सिर्फ डायरेक्ट लेते हैं तो अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे अपन नील लिख दे रहा हूँ, नील मतलब जीरो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लूंगा मैं, है ना। ठीक है, चलो रॉ मटेरियल हो गया, फिर अपना फिनिश्ड गुड्स आएगा। और फिर अपना डेटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा भाई, करंट, अपन यहाँ पे टोटल लगा देंगे इसका। तो ये अपना करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, टोटल, तो ए दे देंगे। उसके बाद अपना करंट लाइबिलिटी तो अपन कलर चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा हो तो। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है अभी अपने पास। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसका अपन टोटल लगा देंगे, टोटल बी। ठीक है, ठीक है सर। चलो आ जाओ, फिल करते हैं अपन सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर। करंट एसेट्स में मेरे पास था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना था अपने पास, 60,000 यूनिट्स थी। ठीक है, कितनी यूनिट्स थी, 60,000 यूनिट थी। रॉ मटेरियल का रेट वगैरह अपने को चेक करना था। मैं पहले तुमको वर्किंग नोट बनवा देता हूँ यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1, तो भाई रॉ मटेरियल, उन्होंने अपने से क्या बोला था भाई, भाई सेल्स का, सेल प्राइस का 60% मेरा रॉ मटेरियल होता है। मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। सेल प्राइस है 5 रुपये पर यूनिट। एट्थ वाला आप पॉइंट पढ़ो, सेवेंथ वाला क्या दे रखा हुआ है, द एक्सपेक्टेड रेशियोज टू कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5 रुपये है तो रॉ मटेरियल इसका 60% है। 5 रुपये सेलिंग प्राइस का 60% करते हैं तो 3 रुपये आता है। और डायरेक्ट वेजेस पॉइंट, सॉरी 10% है, तो 5 रुपये का 10% करता हूँ तो 0.50 आता है। ये मेरी रॉ मटेरियल की प्राइस निकली और मेरी वेजेस की प्राइस निकली। ऐसे ही ओवरहेड की प्राइस है, ओवरहेड 20% है तो 5 रुपये का 20% करता हूँ तो 1 रुपये मेरा ओवरहेड का आएगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप से तुमको एक वर्किंग नोट बना लेना और इससे अपन को टोटल कॉस्ट बनाना है। रॉ मटेरियल लिखा 5 रुपये का कितना परसेंट, 60%, तो कितना हुआ 3 रुपये। ठीक है भाई, फिर वेजेस, वेजेस 5 रुपये का 10% तो कितना होता है दोस्त मेरे, 50 पैसा। और ओवरहेड, 5 रुपये का 20%, तो ये होता है 1 रुपया। कैलकुलेट करके लिखना। ठीक है, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, कितना होगा, 3 4 साढ़े 4 रुपये। 4 रुपये 50 पैसा मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखो जो तुम्हारी इंस्टीट्यूट ने गलती किया हुआ है। क्या गलती किया हुआ है भाई, क्या गलती किया हुआ है दोस्त, क्या गलती किया हुआ है कि ओवरहेड को इन्होंने ऊपर तो इनडायरेक्ट माना हुआ है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्ट मान के इसको इग्नोर मार दिया, डब्ल्यू का पार्ट नहीं मान रहे। लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो इन्होंने ओवरहेड को यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ओवरहेड मान के लिया हुआ। इनकी गलती है भाई, इनको सुधारनी चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, एज इट इज अपने को छापना है। अगर अपन कुछ भी
लिख के आएंगे इधर उधर, या फिर नई नई चीज़ें, या फिर अगर इनको आंसर में मैच नहीं मिला तो मार्क्स काटेंगे। इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, गलत मेरे को पढ़ाना पड़ेगा कि भाई इन्होंने ओवरहेड को यहाँ पर तो डायरेक्ट मान लिया, लेकिन जब आप डब्ल्यू का कैलकुलेशन कर रहे हो तो ओवरहेड को उन्होंने लिया ही नहीं है। ठीक है, ये इनकी गलती है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं तुमको सही तरीके से पढ़ा दूंगा और तुम मेरे हिसाब से करके आगा, तुम्हें मार्क्स नहीं मिले तो तुम मेरे को गालियाँ दोगे, सिंपल है ना। तो उस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक सेकेंड, है ना जी। ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन को ऐसे ही लेके चलना, या फिर तुम चाहो तो याद कर सको तो याद कर लेना, क्योंकि इस केस में मेरे हाथ बंधे हुए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आओ। रॉ मटेरियल कितना था भाई, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे रखा हुआ था। ठीक है भाई, रॉ 60,000 यूनिट है, 3 रुपये के हिसाब से है। अपना पीरियड अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है, कि कितना टाइम अपना रॉ मटेरियल में अपना टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में भी रॉ मटेरियल 60,000 यूनिट्स है। ठीक है, इसको करूँगा 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। टाइम अपन देख लेंगे कितने मंथ के लिए हमारा पैसा अटका हुआ है। लेबर और वेजेस के में अपन 60,000 यूनिट्स था। ठीक है, 0.50 के हिसाब से था। ठीक है, अपना WIP, और टाइम अपन अभी देख लेंगे, है ना जी। ठीक है भाई, चलो। अब यहाँ पे इन्होंने ओवरहेड को कुछ भी नहीं करना, जीरो लिख देना, या फिर तुम उठा के क्रॉस कर देना, जिससे तुम्हें याद रहे कि भाई इसको अपन यहाँ पे इनडायरेक्ट मान लिया है। ठीक है, इसलिए कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, फिनिश गुड्स की अगर मैं बात करता हूँ, फिनिश गुड्स में अपने पास 60,000 यूनिट्स थे। प्रोडक्शन अपना 60,000 यूनिट हुआ है ना, तो सब कुछ 60,000 रहेगा। उसको आप किससे इंटू करोगे? दो चीज़ होती है फिनिश गुड्स में, सॉरी फिनिश गुड्स बोले तो कॉस्ट पे रहता है, फिनिश गुड्स किस पे रहता है? कॉस्ट पे रहता है। तो अपनी कॉस्ट कितनी लगी हुई है भाई? 4.5 रुपये। 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अपनी कॉस्ट लगी हुई है, इसके अलावा कोई कॉस्ट दे नहीं रखी हुई है, तो 4.5 रुपये के हिसाब से अपना कॉस्ट आ जाएगा, और अपन मंथ को अपन बाद में देख लेंगे, है ना जी। सेम एज इट इज डेटर को, डेटर को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले सकते हो या फिर सेल प्राइस पे ले सकते हो। तो अभी अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले लो। अगर आपको सेल्स प्राइस पे लेना तो 60,000 इंटू कर देंगे 5 से, तो अपन सेल्स प्राइस पे ले लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी आप ले लो, एजम्पशन अपन देंगे, तो अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से लेंगे, जो कि आपको बुक में जो सॉल्यूशन है उस हिसाब से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से अपन चल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले लो या फिर सेल्स पे लेना आप ले लो, एजम्पशन डाल देंगे। ठीक है, अब अपने को पीरियड अकेला देखना है, और क्रेडिटर में भी डाल देता हूँ मैं। 60,000 यूनिट अपन ने बाय किया होगा क्रेडिटर से, क्या खरीदा है क्रेडिटर से बताओ? सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा होगा ना, तो उसकी प्राइस क्या है? 3 रुपये पर यूनिट, है ना जी। ठीक है, अब मुझे बस डेज डालना बाकी है, एक बार चेक कर लो। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे तुम्हें दिख जाए ना। तुमको लिखना है लिख लो, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींचो, है ना। जल्दी जल्दी लिखो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अपने मंथ अकेला रह गया कि अपन किस किस मंथ में क्या क्या चीज़ है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने मंथ का लिखा हुआ था, देखो देखो देखो। रॉ मटेरियल 2 मंथ के लिए अटका रहेगा, WIP 1 मंथ के लिए अटका रहेगा। चलो आओ, रॉ मटेरियल और WIP में डाल देते हैं अपन 2 मंथ और 1 मंथ। 2 × 12। ठीक है, ये अपना 1 मंथ के लिए अटका रहेगा, ये भी अपना 1 मंथ के लिए अटका रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, फिनिश गुड्स और डेटर और चेक कर ले रहा है। तो फिनिश गुड्स है 3 मंथ, और डेटर है 3 मंथ। ठीक है, FG और डेटर 3 3 मंथ के लिए अटका हो, तो सेम सेम आ जाएंगे अपने आंसर, इसके सेम आएंगे, दोनों के फिगर सेम आएंगे। 3/12, 3/12। ठीक है, इतना मंथ के लिए अटका रहेगा। ठीक है, और अपन क्रेडिटर का और देख लेते हैं कितने मंथ के लिए है। क्रेडिटर है दोस्त अपने 2 महीने के लिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अपन ने साइड में इसलिए लिखा हुआ है फटाफट चीज़ें मिल जाए अपने को। क्रेडिटर 2 मंथ, ठीक है भाई, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मंथ के लिए मेरा क्रेडिटर अटका रहेगा। चलिए, अब फटाफट इस कैलकुलेटर उठाओ और लिखना चालू करो। बताओ भाई बताओ, कहाँ है कैलसी? अपना रॉ मटेरियल 60,000 यूनिट है, 3 रुपये के हिसाब से 2 मंथ के लिए अटका रहेगा, क्योंकि तुम्हारा 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 30,000 रहेगा। ठीक है, अब वर्क इन प्रोग्रेस में ये तुम्हारा होगा रॉ मटेरियल 15,000 रुपीज़। ठीक है, और वेजेस
ये जाएगा तुम्हारा 2500। इसका टोटल करके अपन बाहर लिखेंगे 17,500। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, है ना जी। ठीक है, फिनिश गुड्स पे आ जाओ। 60,000 इंटू 4.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 होगा तुम्हारा, एक मिनट, 60,000 इंटू 4.5 इंटू करते 3 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा तुम्हारा 67,500, 67500। और ये सेम अपना डेटर का रहेगा, कैलकुलेट करके देखना। अब तुम फटाफट कैलकुलेट करो कितना अपना करंट एसेट जा रहा है। करंट एसेट जा रहा है 1,82,500 का। ठीक है भाई, 1,82,500। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट से देखो, जल्दी देखो करंट एसेट, कोई दिक्कत रहे तो मेरे को बताओ। करंट लाइबिलिटीज पे आ जाओ। करंट लाइबिलिटी क्या, 60,000 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा तुम्हारा 30,000 का। ठीक है भाई, अपन ने लिख दिया 30,000 रुपीज़। ठीक है भाई, हो गया 30,000। ठीक है, 1,82,500, और ये होगा अपना करंट लाइबिलिटीज में 30,000। ठीक है, आ जाओ। चलो, नेट वर्किंग कैपिटल लिख दें अपन। नेट वर्किंग कैपिटल कितना, 1,82,500 माइनस करते 30,000, कितना आएगा अपना 1,52,500। ये अपना वर्किंग कैपिटल आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल। अब इसमें कुछ और दे रखा, मार्जिन वगैरह दे रखा क्या, अपन एक बार चेक कर लेते, कुछ मार्जिन वगैरह है क्या। नहीं, मार्जिन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ इन्होंने नहीं दे रखी कि भाई 25% अपने को एसेट का अलग रखना है, कुछ ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दे रखा हुआ है ना जी। चलिए, तो ये अपना अपनी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, 1,52,500 रुपीज़ अपना नेट वर्किंग कैपिटल आ चुका है ना। ठीक है भाई, चलो अब बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट बनाएंगे ना। चलो आओ सर, इसका फॉर्मेट क्या रखना है, नॉर्मल रखना है, शेड्यूल 3 वगैरह नहीं अपने को फॉलो करना है, इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, नॉर्मली अपन बना देंगे। चलिए भाई, बना देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेकंड रिक्वायरमेंट थी अपनी, अरे क्या हो रहा है भाई, रुको रुको रुको। तो मैं ठीक करके लेके आता हूँ, 1 मिनट देना मेरे को, गायब हो रहा है डायरेक्टली। चलिए, ये आ गया अपना वापस, है ना। ठीक है, अपन बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे लाइन वगैरह खींचते ना, ठीक ठाक तरीके से अपना प्रेजेंटेशन आ जाए, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखना है अमाउंट इन रुपीज़, और यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर्स। कोई शेड्यूल 3 वगैरह कुछ फॉलो नहीं करना, सिंपल लिख लेना भाई लोग। भाई डायरेक्टली अपनी सेल्स हुई, सेल्स कितनी, 1,000 यूनिट हुई, 60,000 यूनिट। अब तक तो याद हो गया होगा तुमको क्वेश्चन, किस रेट से हुई थी भाई, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हुई थी। ये होगी तुम्हारी 3 लाख रुपए की। ठीक है भाई, 3 लाख रुपए की तुम्हारी सेल्स हुई, उसके बाद तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स लगे। ठीक है, तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स लगे, कितने एक्सपेंडिचर्स से भाई, मटेरियल था, लेबर था, ओवरहेड था। ठीक है भाई, ये सारे जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो भी आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर में अपन लेते हैं भाई, मटेरियल लगा, बोले तो रॉ मटेरियल लिख देते हैं। ठीक है भाई, रॉ मटेरियल कितने का था भाई, 60,000 इंटू 3 रुपये, 1,80,000। ठीक है भाई, इसको माइनस कर दो। उसके बाद वेजेस थी, वो कितनी थी दोस्त, 60,000 इंटू 0.5,
कितना हुआ दोस्त, 30,000 रुपीज होगा, ठीक है। इसको अपन माइनस कर देंगे। और इसके बाद क्या था, ओवरहेड था। अब एक तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, ओवरहेड डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, यहाँ पे क्या करना भाई, पी एंड एल बना रहे हो तुम, जितना भी खर्चा होगा सब कुछ डालना है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट मान के यहीं ऊपर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट होता ना तो नीचे अपन नेट प्रॉफिट में से लेते, ठीक है। बताता हूँ तुमको क्या है इसमें, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा बट ठीक है। इसके अलावा और कोई खर्चा था नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स था, तो अपन डाल देंगे अभी, ठीक है। टोटल कर लो कितना आ रहा है अपना, ये होगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हुआ, 3 लाख माइनस 1 लाख, 180 माइनस 30 माइनस 60, ये होगा तुम्हारा 30,000, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 30,000 होगा। हालांकि इन्होंने ये डायरेक्ट ही माना हुआ है यहाँ पे, बस ये WIP में इन्होंने हटा दिया, पता नहीं क्या करते समझ नहीं आता। तो तुमको याद करके रखना भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आए P&L और बैलेंस शीट बनाने का बोले, तो एज इट इज फिगर चेंज होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आता है, 2-3 अटेम्प्ट मैंने देखा, एज इट इज क्वेश्चन ये लोग डालते हैं, है ना। तो इतना लोड मत लेना, तुमको दिख जाएगा, रिपीटेटिव क्वेश्चन होगा तो ऑटोमेटिक तुमको दिखेगा कि ये रिपीटेटिव वाला आया हुआ है ना। तो बस WIP में तुमको इनडायरेक्ट मानना है, बाकी जगह डायरेक्ट मान के कर देना। अब इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया हुआ है, तुम आंसर देखोगे ना इनका, इन्होंने देखो दिखा देता हूँ, नहीं तुम लोग बाद में बोलो, है ना। का आंसर ये रहा। WIP में इन्होंने नहीं लिया हो तो मैच करके देख लेना, ठीक है। WIP में इन्होंने नहीं लिया है, 17,500 डायरेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। ओवरहेड को और देखो, हाँ फिनिश गुड्स में इन्होंने लिया हुआ है, फिनिश गुड्स में इन्होंने लिया हुआ है, फिनिश गुड्स में इन्होंने देखो, फिनिश गुड्स 67,500 आ रहा है, वो कैसे आया, WIP वो ओवरहेड को लिया हुआ है ना जी। डेटर में भी इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब ये बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इन्होंने ओवरहेड को लिया हुआ 20%, देखो डायरेक्टली ऊपर लिया हुआ है ना। चलो आ जाओ। ठीक है, ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से अपन डिडक्ट करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था भाई, 50,000 का 5% था, तो तुम्हारा 2500 होता है ना जी। तब तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कितना होगा भाई, 27,500, 27,500, 27,500, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया है, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, तीसरी चीज़ अपनी बैलेंस शीट, ठीक है भाई। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, क्या दे रखा था भाई, कौन सा डेट था, 31 दिसंबर। कहाँ गया वो क्वेश्चन हमारा, ये दे रखा हुआ है फिक्स, अपने को 31 दिसंबर की बनानी है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 सबकी बनानी है, 31 दिसंबर 2021, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं 1 जनवरी 2021 को खड़े हैं, तो ईयर एंड की बनानी है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 की बनानी है, आ जाओ। एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। आ जाओ भाई, अपने को शेड्यूल 3 बनाना बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ, आपकी इच्छा, जैसे बनाना वैसे बना दो। अपन शेड्यूल 3 फॉलो करना है, शेड्यूल 3 बना दो, क्योंकि आपने पढ़ी होगी, CFR में तुमने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर लिख देंगे पर्टिकुलर्स,
यहाँ पे लिख दो भाई अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज़, और डायरेक्टली इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी आप लिख सकते हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अपन यहाँ पे इक्विटी इक्विटी लिखेंगे, ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट होता है। इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या इसके अंदर? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो देख लो दोस्त। ये दे रखा हुआ है इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल इज 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल डाल देना, और अपने को डिवेंचर डालना है 50,000 का, ठीक है भाई, 50,000 का अपना डिवेंचर जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अपना 2 लाख रुपए का, ठीक है भाई। यहाँ पे डालेंगे अपन 2 लाख रुपए, और इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, रिजर्व एंड सरप्लस। अपना जो प्रॉफिट आया ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, ध्यान हो तो तुमको। हाँ जी भाई करते हैं, 27,500 अपना रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, 27,500, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2,27,500 रुपीज़, ये तुम्हारा आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये तुम्हारी इक्विटीज, ठीक है, ये तुम्हारी इक्विटी होगी। अब तुम्हारे पास लाइबिलिटी है, क्या है लाइबिलिटी? डिवेंचर्स। लाइबिलिटीज में सिर्फ तुम्हारे पास 5% डिवेंचर है, ठीक है, लिख दो भाई 5% डिवेंचर। कितने का था? 50,000 रुपये का था, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तुम लगा दो दोस्त, टोटल कितना होगा भाई? 2,77,000, 2,77,500, ठीक है भाई, ठीक है भाई, 2,77,500। अब अपन आते हैं भाई एसेट्स पर। सो एसेट्स में डायरेक्टली लिख दो एसेट्स। एसेट्स में अपने पास फिक्स एसेट्स था, ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या था अपने पास, देख लेंगे अपन जो भी था, ठीक है। उसके बाद अपने पास करंट एसेट आएंगे, करंट एसेट, और एक अपने पास करंट लाइबिलिटी भी डली हुई है। यहाँ पे आप चाहो दो चीज़ें, चलो दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक बताता हूँ, रुको। आपकी इंस्टीट्यूट ने क्या किया उस हिसाब से चलते, फिर अपन दूसरे उससे भी कर देंगे, ठीक है। अपने पास करंट एसेट्स में क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद अपने पास वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। अपने पास स्टॉक होगा, बोले तो फिनिश्ड गुड्स, अपने पास डेटर होगा, और यहाँ से इन्होंने डिडक्ट मार दिया क्रेडिटर। क्रेडिटर आप चाहो ऊपर भी लिख सकते हो, मैं आपको दोनों फॉर्मेट बता देता हूँ। आपकी इंस्टीट्यूट ने क्या किया हो वो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अपन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें, तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक बार अपन फिगर करंट अपन फिक्स एसेट का देख ले, कितना है भाई फिक्स एसेट? फिक्स एसेट है मेरे पास 1,25,000 का, ठीक है भाई, 1,25,000 का मेरे पास फिक्स एसेट है। डायरेक्टली लिख दूंगा 1,25,000 का फिक्स एसेट, ठीक है। रॉ मटेरियल WIP ढूंढो फटाफट। ये ब्लैक ब्लैक क्यों आया भाई? ये हटा दिया ब्लैक ब्लैक, ठीक है। रॉ मटेरियल आएगा अपना 30,000 का, तुम देख लेना, करंट एसेट में तुमको दिख जाएगा। हट गया हट गया। रॉ मटेरियल 30,000 का ये दिख रहा है अपने को, अपन ने बनाया होता है रॉ मटेरियल 30,000 का, ठीक है। और WIP अपना 17,500, रॉ मटेरियल 30,000 इधर लिखते हैं अपन इनर कॉलम में, और WIP 17,500, और अपना फिनिश गुड्स 67,500। ऐसा ही था जी, हाँ जी यही था अपना। और डेटर भी 67,500। अपना क्रेडिटर कितने का था? क्रेडिटर मैं बता देता हूँ तुमको,
60,000 इंटू 3, 1,80,000 का, नहीं 1,80,000 ट्वेल्व इंटू 3, 2 मंथ, ठीक है 30,000 होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ क्रेडिटर 30,000, ठीक है दिखा। चलो 30,000 अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो कितना हुआ भाई, 30,000 प्लस 17,500 प्लस 67500 प्लस 67500 माइनस 30,000, ये होगा तुम्हारा 1,52,500 रुपीज़। हम्म, 1,52,500। अब टोटल लगा लो एसेट्स का, कितना टोटल होगा, 1,25,000 प्लस 1,52,500 होगा 277,77500, ये बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। ये टोटल हो गया तुम्हारा, चेक कर लो एक बार। ये बैलेंस शीट है अपनी 277,500, 277,500। अब दूसरा फॉर्मेट मैं तुमको बता रहा हूँ, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ अपनी बैलेंस शीट का। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ बस इसको। क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये जो अपनी क्रेडिटर है इसको हटा रहा हूँ। क्रेडिटर को अपन करंट लाइबिलिटीज में लेके जा रहे हैं बस, ठीक है। इसको इतना सा हटा रहा हूँ। लाइबिलिटीज हो गया अपना, तो अपना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नीचे लिख देना करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितना, 30,000 का। टोटल करेंगे कितना होगा अपना टोटल, ये देखो, ये होगा तुम्हारा 3,07,500, 3,07,500। अपन ने क्या किया, क्रेडिटर को ऊपर ही लाइबिलिटी में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में तुमको जगह नहीं है मेरे पास, नहीं तो अपन करंट लाइबिलिटी ऊपर डालते, उसके नीचे हेडिंग करंट लाइबिलिटी, उसके नीचे लिखते क्रेडिटर। क्रेडिटर लिख के ये 30,000 डाल देना, ठीक है। चलो बना देता हूँ, तुमको टेंशन नहीं रहेगा, ये ना पूरा का पूरा उठा के मैं, ठीक है। अपन ने जगह बना ली अपने लिए, चलो आओ। ठीक है भाई, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितना 30,000, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 3,07,500, ठीक है। अब अपन एसेट्स पे आ जाओ, एसेट्स का टोटल कितना आएगा, अपन ने यहाँ से क्रेडिटर हटा दिया तो 1,82,500। अब इसको टोटल करो, 307,500, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से भी तुम कर सकते हो बैलेंस शीट, ठीक है भाई। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम अपना। सॉरी, एक एजम्पशन और डालना अपने को, एक दो एजम्पशन और डाल देंगे अपन, ठीक है। नोट 1, status to be calculated on cost of sale basis, ठीक है। ये डाल दिया। नोट नंबर 2 डालेंगे, ओवरहेड टू बी कंसीडर्ड, या फिर लिखते हैं ओवरहेड टू बी एज्यूम्ड एज इनडायरेक्ट एंड कैन नॉट टेकन इन कैलकुलेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस,
ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। और आगे लिख देना, बट वी आर टेकिंग इन कैलकुलेटिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन्होंने डब्ल्यू में नहीं लिया, फिनिश गुड्स में लिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को भी ऐसे ही लिख के आ जाना, अगर तुम कुछ और लेते तो उस हिसाब से लिख देना। मैंने आपकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर मैच करके दे दिया, ठीक है भाई। अब तुम देख सकते हो इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है भाई। वर्किंग कैपिटल अपना 1 लाख, करंट एसेट 1,82,500 आया हुआ था, हाँ जी बिल्कुल। और अपना वर्किंग कैपिटल कितना आया हुआ है, 1,52,500, ठीक है। और बैलेंस शीट अगर तुमको मैच करनी है, बैलेंस शीट कहाँ है भाई, बैलेंस शीट वाला ना पेज डिलीट हो गया बीच में से, तुम चेक करना। तुमको जो पीडीएफ मिला होगा ना, उस पीडीएफ में है, ये बीच का एक पेज उड़ चुका है, डिलीट हो गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, बैलेंस शीट में भी ये फिगर सारे मैच हो रहे हैं, पी एंड एल भी मैच हो रहा है, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 3, है ना जी। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आता हूँ, शायद डिलीट हो गया एक पेज है ना, मैं लेके आता हूँ, 2 मिनट का टाइम दो, पॉज करता हूँ जब तक के लिए। चलिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इधर उधर चला गया था, लेके आया मैं अपनी पीडीएफ में से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपना क्या रह गया था भाई, तुमको मैच करना, भाई लोग मैच कर लो अपनी, ठीक है। बैलेंस शीट देखो 2,77,500 आया हुआ था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना प्रॉफिट आया था 27,500, ठीक है। चलो अपन ने मैच कर लिया, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। रोनेक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ये, दिसंबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना जी। रोनेक्स लिमिटेड दिसंबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रोनेक्स लिमिटेड एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, जो कि कमर्शियल बैंक के लिए पहली बार क्या लेने वाली भाई, क्या लेने वाली, लोन वगैरह लेने वाली कोई बैंक से, है ना, लिखा हुआ है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने को बनाना है, ठीक है जी। अपने को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना है, अपन उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बना देंगे, ठीक है। अरे क्या हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर द प्रोजेक्टेड प्रोजेक्शन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। करंट ईयर के लिए चीजें दे रखी हुई है भाई। क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर दे रखा हुआ है, ओवरहेड दे रखा हुआ है, टोटल कॉस्ट दे रखा हुआ है, प्रॉफिट दे रखा हुआ है, और 100 रुपए का सेल दे रखा हुआ है, सब कुछ दे रखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अदर इन्फॉर्मेशन में जब अपन देखते हैं तो क्या क्या दे रखा हुआ है भाई अदर इन्फॉर्मेशन में, रॉ मटेरियल फॉर इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स कंजम्पशन, ये वीक्स में दे रखा है, तो अपने को वीक्स में करना है, लाइक 4/52 क्या है, ये वीक्स है, ठीक है। मंथ में कन्वर्ट मत करना, अगर कोई भी चीज वीक में है तो अपने को वीक में ही लेके जाना होगा, है ना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि अपन लिखते थे भाई, रॉ मटेरियल कितना है भाई, 4 वीक्स का है, ठीक है भाई। और WIP 50% कंप्लीटेड है, 50% कंप्लीटेड है ऑन एन एवरेज ऑफ हाफ मंथ, ठीक है। अब मंथ भी दे रखा हुआ है, वीक भी दे रखा हुआ है। अब अपन आगे पढ़ते हैं तो अपने को समझ आएगा। देखो 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 देखो, रुको रुको रुको, आगे नहीं पढ़ना है, हाँ। जब तुम रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना, तो रिक्वायरमेंट में तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दे रखा होगा, 4 वीक में बी कंसिडर्ड टेकन एज इक्विवेलेंट टू अ मंथ एंड 52 वीक्स इन अ ईयर फॉर कैलकुलेशन पर्पस, 4 वीक्स में बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू अ मंथ एंड 52 वीक्स इन अ ईयर। मतलब सिंपल है भाई, वीक्स में अपने को निकाल कर देना, ये वीक्स की बात कर रहा है, वीक्स में अपने को कैलकुलेशन करना होगा, है ना जी। ठीक है, अपन वीक्स में कैलकुलेशन कर देंगे। चलो आ जाओ, तो अपने को वीक्स में करना है ना। अब क्या भाई, वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहा है, 50% कंप्लीटेड है WIP, WIP 50% कंप्लीटेड है, तो जो भी होगा अपने 50% से इंटू कर देंगे, बता दूंगा भाई कितना देर का है। फॉर एन एवरेज ऑफ हाफ मंथ, हाफ मंथ में होते भाई 2 वीक, एक मंथ में 4 वीक्स होते, तो इन्होंने हाफ मंथ बोला तो 2 वीक लेंगे अपन, अपने को वीक्स में करना है इसको, है ना। फिनिश गुड्स कितने मंथ है, 1 मंथ दे रखा हो, तो मतलब FG 4 वीक,
क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर, क्रेडिट कितना अलाउ कर रहा है अपना सप्लायर, 1 मंथ के लिए, मतलब 4 वीक, ठीक है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ, मतलब कितना होगा दोस्त, 1 मंथ मतलब 4 वीक होगा, है ना, ठीक है भाई। तो अपना क्रेडिटर 4 वीक, ठीक है भाई, चलो। और क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 2 मंथ, डेटर अपना 2 मंथ, बोले तो 8 वीक्स, ठीक है, ठीक है भाई। और एवरेज टाइम लैग इन, ये दे रखो 11/11/2, ये 11/2 नहीं है, इनका लिखने का मतलब है 1, ये आधा मतलब 1.5 वीक, ये लिखा हुआ है मतलब 1.5 वीक्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब एवरेज टाइम लैग इन 1.5 वीक, 1.15 वीक्स, 1.5 वीक्स, ठीक है, 1.5 वीक्स, 1.5 वीक्स इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड 4 वीक्स इन ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये क्या है भाई, ये नई चीज दे रखी हुई है, ये लाइबिलिटी है दोस्त। वो ये बोल रहे हैं कि भाई वेजेस का पेमेंट करने में, क्या भाई, वेजेस का पेमेंट करने में मेरे को 1.5 वीक्स लगता है, मतलब ये अपने लिए लाइबिलिटी है, ये अपने लिए लाइबिलिटी है, ये अपने लिए लाइबिलिटी है दोस्त, ये अपने लिए एक लाइबिलिटी है ना जी। क्या बोला है, लाइबिलिटी है, हम वेजेस का पेमेंट करते हैं 1.5 वीक के बाद, तो ये अपने लिए लाइबिलिटीज में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है भाई। तो अपने को करंट लाइबिलिटी में इस चीज को लेना होगा, है ना, ठीक है भाई, अपन इसको करंट लाइबिलिटी में ले लेंगे, ठीक है भाई। तो अपन लिख देते हैं इसको क्या, थोड़ा सा रफ करेंगे इसको, फिर अपन इसको प्रॉपर अच्छे से लिखते हैं ना। अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, आउटस्टैंडिंग वेजेस करके लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है उसको कितना टाइम लेते हैं अपन, 1.5 वीक्स, ठीक है। और ओवरहेड को पे करने में 4 वीक्स लेते हैं अपन, तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड को पे करने में अपन 4 वीक्स लेते हैं, ठीक है। चलिए अपन अब और आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा हुआ है आगे, कैश इन हैंड एंड एट बैंक इज डिजायर टू बी मेंटेन एट 50,000। ये क्या बोलना चाह रहा है, कैश 50,000 का मेंटेन करेंगे तो डायरेक्टली जब आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालोगे तो उसमें डायरेक्टली कैश आप 50,000 का ऐड कर देना डायरेक्टली, ठीक है। क्या करना है दोस्त, कैश 50,000 का ऐड कर देना, बस। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, सारी सेल्स क्रेडिट बेसिस पर जाती है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, ये है अपना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरहेड की, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट मान लेंगे भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट मान के करेंगे, ठीक है, सिंपल लिख देना भाई अपने को अदम्पशन में कि अपन ने इसको डायरेक्ट माना हुआ, बस लेट्स इट, ठीक है। आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं भाई, इसके अंदर क्या दे रखा हुआ है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एंड एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ 96,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अपने को यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा हुआ है, 96,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है अपने, मतलब 96,000 यूनिट्स अपन बनाएंगे, है ना जी, ठीक है। assume that the production is carried out evenly throughout the year, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। wages and overhead accrue similarly for the calculation purpose 4 वीक, अपन ने पढ़ लिया ये चीज, 4 वीक को 4 वीक में बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू अ मंथ एंड 52 वीक्स इन अ ईयर, 52 वीक्स इन अ ईयर, इसका मतलब सिंपल है भाई, वो मंथली वीकली ये निकालना चाह रहे हैं, है ना जी, ठीक है भाई। एक रिक्वायरमेंट है भाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना, फटाफट बना देते हैं, ठीक है। फॉर द इंफॉर्मेशन स्टेटेड सुप्रा एसेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर सेकंड एंड थर्ड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एज पर टेंडन कमेटी नॉर्म्स एश्योर दैट द कोर करंट एसेट कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द करंट एसेट। क्या बोला भाई, टेंडन कमेटी के हिसाब से, टेंडन कमेटी के हिसाब से अपने को मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, मतलब बैंक अपने को कितना मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस देगा, कितने का अपने को लोन दे सकता है वो निकालना है। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कितना देगा एज पर टेंडन कमेटी, किसके हिसाब से दोस्त, टेंडन कमेटी के हिसाब से अपने को निकाल के देना। टेंडन कमेटी में भी क्या दे रखा हुआ है, 2 मेथड्स दे रखे हैं, देखो क्या दे रखा है दोस्त, 2 मेथड्स दे रखे हुए टेंडन कमेटी में, है ना जी, ठीक है जी।
टेनेंट कमेटी के दो मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड के हिसाब से। ये मैं तुमको बता दूंगा, सिंपल सी चीज़ है। टेनेंट कमेटी के नॉर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना, सिंपल सिंपल चीज़ है। अपने बुक में टेनेंट कमेटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा, बस एक ये सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपने सिलेबस में भी नहीं है। बस टेनेंट कमेटी करके कमेटी बनाई गई थी, जिसमें क्या हुआ, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो मैं तुमको बता दूंगा। कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, 25% इन्होंने खुद दे रखा हुआ है, तो बता दूंगा मेथड नंबर 2 में क्या है, मेथड नंबर 3 में क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो, बट हाँ मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। फटाफट मैं तुमको ये क्वेश्चन कराता हूँ, अपने फॉर्मेट में आ जाओ फटाफट, ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तुम लिखते जाओ, तुमको पता है कैसा फॉर्मेट पे अपने को डालना है ना। तो लिखो जल्दी से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फटाफट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अपन ने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना जी, ठीक है। जल्दी से करंट एसेट मैं अब चलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए। करंट एसेट इसमें जाएगा मेरा रॉ मटेरियल, फटाफट कर रहा हूँ मैं ना। 96,000 यूनिट्स थी मेरे पास। रॉ मटेरियल की प्राइस मुझे नहीं पता भाई कितना है, अपन देख लेंगे, ठीक है। फिर अपना डब्ल्यू आई पी में क्या था भाई, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में मेरा रॉ मटेरियल जाने वाला है, ठीक है, मेरी लेबर जाने वाली है, मेरा ओवरहेड जाने वाला है, ठीक है। अब कितना कितना क्या अपन बता देते हैं, 96,000 यूनिट अपन, लेबर भी अपना 96,000 यूनिट, ओवरहेड भी अपना 96,000 यूनिट पर लगने वाला है। और कोई भी दिक्कत आती है दोस्त मेरे को तुम व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, 7999931761 पे, है ना जी। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अपना अपना एफ जी आएगा, फिनिश गुड्स होगा, 96,000 यूनिट होगा, ठीक है। फिर अपना डेटर होगा कुछ, ठीक है भाई, डेटर भी अपन ले लेते हैं 96,000 यूनिट, ठीक है भाई। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपन रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 40, लेबर है 15 और ओवरहेड है 30, ठीक है। 40 15 30 याद रखो, 40 15 30। तो अपना लेबर हट जाए 40 40 15 30, ठीक है। ये चीज़ है ना। अपन मंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मंथ के लिए अटका हुआ है अपना ये, ठीक है। चलो आ जाओ, 40 15 30 हो गया। और अपना, ठीक है, रॉ मटेरियल करेगा 4 वीक्स के लिए, ठीक है। और डब्ल्यू आई पी 50% कम्प्लीटेड है, तो अपन 50% लेंगे, ठीक है। और देखो यहीं पे लिखा हुआ ना अपना, तो अपन यहाँ पे समरी बना के लिखा हुआ है ना, रॉ मटेरियल 4 वीक्स, डब्ल्यू आई पी 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स 4 वीक्स और 2 वीक्स, ठीक है, आ जाओ। तो अपना रॉ मटेरियल लगा रहेगा 4 वीक्स डिवाइडेड बाई 52, और ये अपना 2 वीक्स के लिए रहेगा। तो इसमें सबसे पहले 50% लेना होगा, क्योंकि काम अपना 50% कंप्लीट हुआ है। डब्ल्यू आई पी मेरा 50% कंप्लीट हुआ, डब्ल्यू आई पी मेरा 50% कंप्लीट हुआ, इंटू 2 वीक्स डिवाइडेड बाई 52, इंटू 2 वीक्स डिवाइडेड बाई 52, इंटू 2 वीक्स डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। ये समझ आया? जी सर बिल्कुल समझ आ रहा होगा थोड़ा बड़ा। थोड़ी सी जगह और लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देना तुम, ठीक है। मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो फिनिश गुड्स और डेटर का एक बार अब चेक कर लेते हैं, कितना फिनिश गुड्स का कितना रहेगा और डेटर का कितना रहेगा, ठीक है। फिनिश गुड्स में अपने को भाई टोटल कॉस्ट कितनी, 85 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट फिनिश गुड्स की अपनी 85 रहने वाली है, ठीक है। और अपना डेटर 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 कितना रहेगा भाई, डेटर यूएस पे लेना है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेना है तो उस पर ले सकते हो, क्योंकि अपने को 85 इसकी कॉस्ट दे रखी हुई, तो अपन 85 पे ले सकते हैं। सेल्स पे लेना तो अपने को 100 रुपये लेना पड़ेगा डेटर, ठीक है। तो अपन किस पे लेते हैं भाई, सीओएस पे ले लेते हैं, ठीक है, सीओएस पे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अपना डेटर में, और फिर अपना डेटर और अपना फिनिश गुड्स में कितना टाइम अटका हुआ है भाई अपना पैसा, 4 वीक्स दे रखा हुआ है फिनिश गुड्स का, और डेटर का 8 वीक्स दे रखा हुआ है, कितना 8 वीक्स, ठीक है भाई। 4 और 8 आ जाओ, 4 और 8 लगा देते अपन। एफ जी फिनिश गुड्स कितना 85 रुपीज़, ठीक है। और डेटर भी अपन ने कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लिया 85 रुपीज़, ठीक है भाई। कितना अटका हुआ 4 वीक्स,
अपना फिनिश गुड्स, और 8 वीक्स अपना हुआ है, अपना अटका हुआ है अपना डेटर्स, ठीक है। अब आएगा कितना, फटाफट अपन आ जाओ, कितना आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अपना रॉ मटेरियल 96,000 इंटू करेंगे 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52, यह था तुम्हारा 29। जगह कम पड़ रही है अपने को, छोटा सा करता हूँ थोड़ा मैं इसको, ठीक है, जगह आ गई अपने पास, ठीक है। अपना रॉ मटेरियल आएगा 295385 कर लो इसको, ठीक है, 85 राउंडिंग ऑफ में, 2,95,385। अब WIP कितना आएगा, 96,000 अपना रॉ मटेरियल, उसको 40 से इंटू करेंगे, इंटू 50% देना है अपने को, क्योंकि उन्होंने बोला WIP 50% कंप्लीटेड है, ठीक है। हमने कॉस्टिंग में पढ़ा भी होगा कि भाई रॉ मटेरियल कितना 50% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, तो अपन WIP में उतना लेके चलते हैं। तो ये होगा अपना 73,73846, ठीक है, 846 जगह थोड़ी सी कम है अपने पास, इस जगह को बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। 2,95,385, ठीक है भाई, चलो। और अपना लेबर देखते हैं, 96,000 इंटू 15 रुपये के हिसाब से 50% इंटू करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 52, ये आएगा तुम्हारा 27692, 27692, ठीक है भाई, 27692। और अपना ओवरहेड कितना जाएगा, 96,000 इंटू 30 इंटू 50%। तुम साथ में किया करो कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी इससे। तो ये होगा तुम्हारा 55,385, ठीक है, 55,385, ठीक है भाई। अब अपना टोटल करेंगे, WIP कितना टोटल है अपना, 73,846 प्लस 27692 प्लस 55,385, ये होगा तुम्हारा 1,56,923, 156,923, ठीक है भाई। यहाँ पे अपन एक लाइन खींच देते हैं, है ना, सुंदर सी लाइन आ गई अपनी, चलिए, ठीक है। अब अपन फिनिश गुड्स और देख लेते हैं, और डेटर कितना होता है, 96,000 इंटू 85 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52, ये होगा तुम्हारा 6 लाख, एक मिनट, 96,000 इंटू 85 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52, देखो तुम्हारा 6,27,692, ठीक है, 6,27,000 और 692, ठीक है भाई। और अपना डेटर कितना होगा, 96,000 इंटू 85 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 52, ये होगा तुम्हारा 1,255,385, ठीक है, 1,255,385, है ना जी। इसको फटाफट एक बार और तुम चेक करो, फटाफट जल्दी से तुम इसको कैलकुलेशन चेक करो, लिखना है तुम लिख सकते हो, फटाफट करो, है ना। ठीक है, चलो टोटल लगाओ इनका फटाफट। इसमें एक चीज़ और ऐड होगी क्या, कैश, इसमें एक चीज़ और ऐड होगी क्या, कैश, कैश मैंने तुमको बताया था, कैश 50,000 का कैश एंड बैंक बैलेंस अपने को ऐड करना होगा, देखो मैंने तुमको बताया था करंट एसेट में आएगा, आगे आई दोस्त, ये दे रखा हुआ है, कैश इन एंड एट बैंक इज डिजायर टू बी मेंटेन एट 50,000, कैश और बैंक बैलेंस अपने को 50,000 रखना है करंट एसेट के अंदर, अपने रख दिया, ठीक है। तो फटाफट टोटल लगाओ कितना होगा, 295,385, कैलसी से नहीं अपन फोन से लगाएंगे, फटाफट होगा इससे, 295,385 प्लस 156,923 प्लस 627 692 1255,385 और प्लस 50,000, ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा 23,85,385, ठीक है, ये अपना टोटल करंट एसेट हो जाएगा, 23,85,385, ये तुम्हारे करंट एसेट है। अपन आएंगे करंट लाइबिलिटीज में, अपने पास करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है,
फटाफट आओ। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर होगा और कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, मैंने तुमको बताया था, और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड था, ठीक है। तो क्रेडिटर 96,000 यूनिट, अपने को रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगानी है। रॉ मटेरियल कितने का था अपना, 40 रुपीज़ का था, 40 रुपये के हिसाब से लगा लेंगे अपन, ठीक है भाई। ओवरहेड 96,000 और वेजेस भी अपनी 96,000। वेजेस और ओवरहेड की क्या रेट थी, वेजेस अपना था 15 रुपये के हिसाब से, ये दे रखा हुआ है अपन ने पहले ही निकाला हुआ 15 रुपीज़, और ओवरहेड 30 रुपीज़, 15 और 30, ठीक है। अमाउंट कितना अटका हुआ है वो बताना है अपने को, अमाउंट कितना अटका हुआ अपने को अब वो बताना है अपने को, ठीक है। तो अपना आएगा 15 और 30, 15 और ये जाएगा अपना 30 रुपीज़, ठीक है। 15 और 30 रुपीज़। अब अपने को वीक और चेक कर लेना कि कितने वीक्स का अपना पेमेंट अटका हुआ है। तो देखो क्रेडिटर 4 वीक्स, क्रेडिटर 4 वीक्स याद रखना, और अपना वेजेस 1.5 वीक्स और ओवरहेड 4 वीक्स, ठीक है। तो 4, 1.5 और 4 याद रखना, 4, 1.5 और 4, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। 4, वेजेस अपना 1.5 और ये अपना 4, ठीक है। ये ऊपर नीचे जा रहा है, देख लेना ज़रा। चलो फटाफट इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा भाई क्रेडिटर। 96,000 इंटू 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52, ये आएगा तुम्हारा 295385। वेजेस लेते हैं 96,000 इंटू 1.5 इंटू 15 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 52, ये होगा अपना 41,538, ठीक है भाई, 41,538, ठीक है। अपना ओवरहेड लो फटाफट, 96,000 इंटू 30 इंटू 4 वीक्स डिवाइडेड बाय 52, ये होगा तुम्हारा 221,538, ठीक है। ये अपनी तीन आउटस्टैंडिंग चीज़ें थी, अपनी बोल सकते लाइबिलिटीज़ थी, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो फटाफट इनको, कितना होगा, 29,5385 प्लस करेंगे 41,538 प्लस करेंगे 221,538, ये होगा तुम्हारा 558,461, 558,461, ठीक है। अब अपने को करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है। नेट वर्किंग कैपिटल कितना होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट कितना था अपना 2385, देख लेते, 385, 2385, 385, ठीक है। 385 माइनस करते हैं अपन 558,461, तो अपना ये करंट नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, है ना जी। हम देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है, 2385 माइनस 558,461, तो ये होगा अपना, एक मिनट, 2385 1826924, ये होगा 1826924, ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया, है ना जी। चलो मैच कर लेना, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 के बारे में। क्या था भाई, अपनी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, सिंपल, पहली रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट हुआ, ये वाला दिखा देता हूँ मैं तुमको, पहली रिक्वायरमेंट अपनी क्या है और कैसे कंप्लीट हुआ। प्रिपेयर करना है अपने को वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, ये वाला अपन ने बना लिया, ठीक है। इसका आंसर देखो 1826924, 1826924 ये अपना आ गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला जब तुम रिक्वायरमेंट पढ़ोगे भाई टेंडेंट कमेटी के हिसाब से, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 के हिसाब से, सॉरी सेकंड मेथड और थर्ड मेथड के हिसाब से अपने को मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है, ठीक है। मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 के हिसाब से बस तुमको याद रखना है मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 के अंदर क्या है, ज़्यादा घुसना नहीं है। अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले मेथड 2, मेथड नंबर सेकंड क्या लिखना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टेंडेंट कमेटी, मैक्सिमम
परमिसेबल बैंक फाइनेंस एज पर टेंडेंट कमेटी। ये अपन ने मेथड नंबर 2 यहीं पे लिख दिया कि भाई मेथड नंबर 2 के हिसाब से अपने को मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है। तो क्या करते हैं, जो अपना एसिड निकला, एसिड कितना था, एसिड था अपना 23,85,385 बोला जाता है एज पर मेथड नंबर 2 25% एसिड को हटा दो, माइनस कर दो 25% एसिड को। इसको क्या होता है, हटा देते हैं, जितना भी एसिड है उसको अपन साइड रखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपना, अपन देख लेते हैं भाई। 2385 माइनस करते हैं 25%, तो ये होगा अपना 17,89,038। ये अपने एसेट अपन मानेंगे। अब इसमें से तुम करंट लाइबिलिटी माइनस करो। करंट लाइबिलिटी कितनी थी अपनी, 5,58,461, ये थी अपनी करंट लाइबिलिटी। उन्होंने सिंपल बोला मेथड नंबर 2 के अंदर कि भाई जो तुमने एसेट निकाले उसका 25% हटा दो। अपन ने हटा दिया, हटाने के बाद इतना अमाउंट आया, उसमें से तुम करंट लाइबिलिटी माइनस करो। ठीक है, करंट लाइबिलिटी तुम माइनस कर तो कितना आएगा, ये होगा अपना 12,13,057 हाँ 577। ठीक है, ये तुमको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस देगा। क्या बोला भाई, क्या बोला भाई, क्या बोला, सिंपल समझो। सबसे पहले अपन ने नेट वर्किंग कैपिटल जो निकाली, नेट वर्किंग जो कैपिटल निकाली उसमें क्या हुआ था, यहां पे देखो तुम, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में क्या हुआ भाई, इतने का अपना एसेट था, फिर अपन ने करंट लाइबिलिटी अपन ने माइनस कर दी इसमें से। ठीक है, तो अपना इतना है 80,26,000। ठीक है, इतना कुछ करके आया। अब टेंडेंट कमेटी बोलती है कि जो तुमने एसेट निकाले थे इसका 25% और कम कर दो। कि भाई कल भी मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि भाई मैं अगर 100 करोड़ की मेरे पास जमीन है और मैं अपनी जमीन को मोर्टगेज रख के लोन लेना चाहूंगा तो 70 लाख 80 लाख तक वो लोन देगा। क्यों, 10% सॉरी 20% 25% तक वो मार्जिन रखते हैं कि भाई 1 करोड़ का कोई भी एसेट अगर अपन मोर्टगेज रखते हैं तो अपन 70 to 80% अपन उनको लोन देंगे, सिंपल। तो एज इट इज वो चाहते हैं वही चीज। टेंडेंट कमेटी बोलती है कि तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं 25% उसमें से हटा दो, अपन मार्जिन के रूप में 25% साइड रखेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो वो बोले कि भाई हम तुमको सिर्फ 12,30,000 रुपए तक का ही मैक्सिमम लोन दे सकते हैं एज पर टेंडेंट कमेटी का मेथड नंबर 2। और अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। तो सेम METHOD मेथड 3 सेम लिख देना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टेंडेंट कमेटी। ठीक है, कितना मिलेगा, तो वो क्या बोलते हैं, आपके जो करंट एसेट है उसमें से करंट एसेट कितना था 23,85,385। उन्होंने क्या बोला मेथड नंबर 3 में, ये एक स्टेप आगे कि भाई 25% तुमने मेथड नंबर 2 में माइनस किया और 25% तुम माइनस कर दो। ठीक है, 25% माइनस 25% इस टाइप से करो, कितना आया वो बताओ तुम। तो देखो 23,85,385 -25% ये आएगा तुम्हारा 13,41473। एक मिनट और कैलकुलेट इसे चेक करते हुए, क्योंकि कैलकुलेटर सही चल नहीं रहा है आज। 2385 एक सेकेंड, 2385 -25% ये हो गया 1341,779 है। कैलसी चल नहीं रहा है सही, इसलिए मेरे को आज फोन से करना पड़ रहा है। 1341,779। ठीक है, ये तुम्हारा करंट एसेट माना जाएगा। अब माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज को, कितना था 558,461, तो ये कितना होगा, तो अपन देखते हैं 1341,779 माइनस करेंगे अपन 558,461, तो ये होगा तुम्हारा 7,83,318। ठीक है, 7,83,318। ठीक है, ये तुमको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टेंडेंट कमेटी का मेथड नंबर 3 के हिसाब से आपको मैक्सिमम इतना तुमको लोन मिल जाएगा। समझे क्या, समझ गया सर। मेथड नंबर 2 में क्या था भाई, सिर्फ एक बार 25% माइनस करना था। मेथड नंबर 3 में क्या है भाई, 2 बार 25% माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, करंट एसेट -25% -25% ऐसे लेना होगा। और एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि तुमने क्या किया 23,85,000 ये जो अपना करंट एसेट है उसमें से तुमने डायरेक्ट 50% माइनस कर दिया, ये कभी मत करना, आंसर तुम्हारा सही नहीं आएगा। ये जो तुम 25% कर रहे हो ना, अपने को रिकरिंग में करना है। ऐसा मत करना कि भाई
23,85,385 माइनस डायरेक्टली 50% कर दो। ये मत करना, आपका आंसर सही नहीं आएगा। उनका जो रूल है, उनका जो नॉर्म है, उन्होंने बोला कि भाई पहले 25% कम करो फिर 25% कम करो, इस टाइप से करना है अपने को। ऐसे मत करना कि डायरेक्टली 50% कम कर दो। जब तुम डायरेक्टली 50% कम कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। उनका जो नॉर्म है वो यही बोलता है मेथड नंबर 3 के अंदर कि भाई करंट एसेट -25%, इस टाइप से तुमको लेना होगा। चलो जी ठीक है, तो अब तुमको आंसर भी मैच करके देता हूँ। ठीक है, आंसर भी मैच करा दे रहा हूँ आपकी इंस्टीट्यूट का। देखो आपकी इंस्टीट्यूट कितनी चालू, उसने सॉल्यूशन नहीं दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन के इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिए हुए, डायरेक्टली उन्होंने ये आंसर दे दिए। करंट लायबिलिटीज 558,461, ठीक है, और करंट एसेट्स 23,85,385 और नेट वर्किंग कैपिटल 80,26,294। मेथड 2 के हिसाब से 12,30,000 समथिंग आया था। ठीक है, वो ये सेम है। और मेथड नंबर 3 के हिसाब से 7,83,318, ठीक है, ये चीज आई हुई है। चलो अब भाई मेरे दोस्तों 1 घंटे 10 मिनट हो गया। मैं लेक्चर 1 घंटे 1.5 आवर्स तक का खींचता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं खींचना पसंद करता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम लोग भी बोर हो जाओ चीज़ों को लेके। इसलिए कल का भी तुम लेक्चर देखो कि भाई 1 घंटे के समथिंग चला गया था, एक कंप्लीट हुआ था क्वेश्चन, जबकि मेरे को तीनों क्वेश्चन कल ही कराने थे, है ना जी, बट मैं नहीं करा पाया। और अभी भी मेरा टारगेट था भाई सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में करा दूं, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया, वो फोर्थ क्वेश्चन नहीं हो पाया। 2 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 1 घंटा हो चुका है ना जी। तो इसमें अपने को है कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट टाइम लेगा ये थोड़ा सा, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, आधे घंटे से कम का नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन इसको कल कंप्लीट करेंगे, बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कितने होते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर कल, है ना। बोले तो 4, 5, 6 3 क्वेश्चन बचे हुए, या तो तीनों एक साथ हो जाएंगे, या फिर 4 और 5 होगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपना 6 होगा, तो देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में ये वीडियो जाने वाली। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।